गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव रामा पद नेह निवाहु। देव रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के
परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की अपार कृपा करुणा ऐसे ही दैनिक बरसती रहे। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा हम सभी के ऊपर ऐसे बनी रहे, तो भगवान श्री रघुनाथ जी की ऐसे कथा रस दैनिक पान करने को मिले। भगवान के कथाओं को श्रवण कर पाना किसी सबकी बस की बात नहीं। भगवान और भगवान की कथा रस को एक बार पढ़ने के बाद अहंकार में आ जाना, अपने आप को ज्ञानी मान जाना, ये उस नाव को डूबने का पहला लक्षण होता है। इसीलिए मैं आप सभी को बारंबार कहता हूँ, मुझे इसमें कोई भी ऐसी ज्ञान नहीं है जो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की जो कृपा है, वही कृपा के चलते जो आप तक पहुंच जाए, उन्हीं का ही कृपा है। भगवान शंकर जी सदैव भगवान श्री रघुनाथ जी की कथाओं को
सुनने के लिए लालायित रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज, सभी देवताएं बहुत लालायित रहते हैं। तो इसीलिए शरीर धर धर के धरती पे आते हैं और जिस धरती पे जिस जगह ऐसे रघुनाथ जी की कथा चरित्र गाया जाता है, सुना जाता है, उस जगह को पावन बना के चले जाते हैं। अगर दैनिक होता है तो वहां पे बस जाते हैं तो वो धाम बन जाता है। तो इसीलिए हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो श्री रघुनाथ जी की ऐसी कृपा हम सभी को ऊपर बरस रहा है। जय जय श्री सीता। आइए आज हम सभी भरत भैया का ही प्रसंग है, उसी को श्रवण कर रहे हैं। तो थोड़ा आप सभी को कहूँ भाव के साथ सभी श्रवण करें। गौवंश, जैसे आप सभी को कहूँ कहीं पे गौवंश का एक्सीडेंट हुआ दिख रहा है या बीमार दिख रहा है, आप उसको छोड़ के मत जाइए। आप सोचिए उस गौवंश जब उस रास्ते में बैठी रहती है, बीमार है, तो उस रास्ते में लाखों हजारों लोग जाते जाते हैं। वो सब की ओर देखता है और सबको अपनी संतान बोलता है। संतान समझ के वो ऐसे देखता रहता है कि काश कोई मुझे समझ पाए, मैं बोल नहीं पा रहा हूं और मैं पीड़ा में ग्रसित हूं। काश ऐसा कोई मेरा संतान, इतनी संतान है इस धरती पे मेरे, कोई एक मेरा पास हो। जब कोई एक उसके पास जाता है ना, उसकी जो भाव है देखने का, कभी ऐसा आप करके देखिए, वो ऐसे देखता है जैसे अपनी संतान को माँ अपनी उस स्नेह ममता भरे दृश्य से देख रहा। इसीलिए जिस गोवंश ने जब वात्सल्य भाव से देखता है तो उसके ऊपर आए हुए सभी संकट छूमंतर हो जाते हैं और सभी बलाएं टल जाते हैं। तो इसीलिए गोवंश को ऐसे हालत में छोड़ के ना जाए, उनकी सेवा करे, उनको उपचार करने का व्यवस्था करे और पॉलीथीन प्लास्टिकों से गोवंश की रक्षा करे। उनको आप अपने घर में जो सब्जियां लाते हैं पॉलीथीन में बांध के मत लाए। अगर ले आए हैं तो उस पॉलीथीन को किसी जगह डिस्ट्रॉय करिए, जला दीजिए, दफना दीजिए, उसको बाहर कूड़े मत, ऐसा व्यवस्था मत करिए। या सब्जियां बांध के या सब्जियों के पत्ता को छिलका को बांध के कहीं कूड़ेदान में मत फेंकिए। आपके ऊपर गौ हत्या का दोष लगता है और गौ का श्राप कल्पों कल्प तक का भोगना पड़ता है। बरस महीने नहीं होते, कल्प कल्प। तो इसीलिए भगवान के चरणों में रहते हुए उन गोवंशों को भी आप सेवा करिए। उनके कहने से भगवान जल्दी भी प्रसन्न होते हैं और अपने घर में नित्य अपने संतानों के माध्यम से ही श्री रघुनाथ जी के ऐसे अविरल चरित्र, ऐसे मनोहरिक चरित्र, श्री रामचरित्र मानस नित्य श्रवण करें, श्रवण कराए और खुश सुने और उसको चिंतन करें। चिंतन मनन करते रहिए, मन में भगवान को सदैव मन में बसा करें, अपने स्मरण में बना करेंगे। जैसे आज गुरु जी कह रहे थे, भगवान श्री रघुनाथ जी को अपने मन में सदैव उनके स्मरण करते रहिए। अपने गृहस्थी जीवन को संभालते हुए बच्चों को, संबंधियों को, सभी चीज को निभाते हुए भगवान के स्मरण नित्य बने रहे। भगवान कहते हैं वही मेरा भगत है। भगवान ने माता सबरी माता जी को, जब सबरी माता जी के पास जाते हैं, सबरी माता भगवान को दैनिक की प्रतीक्षा में बैठी रहती है। जब भगवान दिखते तो ऐसे दिखती है, कहती कौन आ रहे हैं तुम। तब उनको गुरु जी की बात याद आती। तो गुरु जी जैसे जैसे जो 5 चिन्ह कहते वो सब मिलाने लगती। 2 पुरुष आ रहे हैं, साम वर्ण है, ठीक, भुजाएं विशाल भुजाएं हैं, जटा मुकुट है और बकल वस्त्र धारण किए हुए और दोनों भाई है।
श्री राम और लक्ष्मण जब पूछता है तो सबरी माता ने भगवान के चरण में लिपट जाता है। जब पहचान लेता है तो भगवान के चरण में लिपट जाता है और भगवान को लेके आसन में बिठाते हैं, उनके पैर पाँव पखार के बिठाते हैं और कंदमूल फल देते हैं खाने। जैसे आप सभी को कहूँ, आज महाराज श्री के मुख से यही सुना, जिसे महाराज श्री कहते हैं कि सब हम समझते हैं कि झूठे बैर, भगत है, माता भगत है। भगत अपने भगवान को झूठा नहीं खिला सकता, मतलब अपनी कल्पनाओं के सोचे तो, क्योंकि भगत कभी अपने भगवान को झूठा नहीं खिला सकता। ऐसा हुआ है जब माता सबरी ने पैर तोड़ने जाती है तो जैसे इस पेड़ के चारों तरफ घूम के एक एक पैर चख लेती है, अगर लगता है इसकी पेड़ में सारे फल मीठे लगे हैं तब उसी में से वो लेके आती है, और जिस पेड़ में खट्टा लगी है तो उस पेड़ से नहीं लाती। ऐसे हुआ है, भगत है। भगत कैसे भगवान को अपने झूठा खिला सकता। इसके बाद जब भगवान को कंदमूल फल प्रसाद पवाने के बाद अब माता देख सोचती है, भगवान के सामने बैठी है, अब सोचती क्या करूं, स्तुति कैसे करूं। तो गुरु जी की आदत थी, गुरु जी कहते कि स्तुति करना, तो स्तुति कैसे करूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं और ऊपर से स्त्री हूं, कैसे करूं। तो वो भगवान से कहते हैं, भगवान मुझे तो स्तुति नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि सबरी, तुम्हें स्तुति नहीं आती तो क्या हुआ, मेरे को तो स्तुति आती है, और तुम तो भगत हो, और तुम्हें तो 9 के 9 भक्ति तुम्हारे अंदर है। इसीलिए वहीं पे कहते हैं कि भगत ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के भगवान के चरण में आ जाए तो भगत है। सब चीज को बिना छोड़े भगवान के शरण में नित्य बने रहे, तो भगवान अपनी भगत की कृपा ऊपर कृपा करते। तो आइए, आज भरत भैया का प्रसंग है तो सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। भरत भैया का ऐसे प्रसंगों को भाव के साथ श्रवण करिए, मन में ऐसी कोई भी चीज ना रखें। भगवान की जब कथा रस सुनते हैं तो यही सोचिए कि हे रघुनाथ जी, हमने तो आपको सब सौंप दिए हैं, अब मारे या तारे सब आपके ऊपर है, पार कराएंगे या वहीं डुबाएंगे, जो भी करेंगे आपकी। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। भोर भय रघु नंद नहीं, जो मुनि आयु सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सपुसाद रूप। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रघुनाथ जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करी पीतु क्रिया वेद जसी वरनी, भे पुनीत पातक तपो तरनी, जासु नाम पागक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेद में जैसे कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रघुनाथ जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने वाले के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध भय साधु सम्मत असतीरथ, अवाहन सुर सरिजस, शुद्ध भय दुईवासर बीते, बोले गुरासन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होते हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सचिदानंद रूप श्री रघुनाथ जी ने तो नित्य शुद्ध है, उनके
संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रघुनाथ जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फलंबुहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यह अत्यंत दुखी हो रहे, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धार्य पाऊ आपू यहाँ, अमरावती राहु बहुत कहूँ सब क्यों डिठाई, उचित होई तस करियो गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, मतलब लौट चलिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी डिठाई की है। हे गुसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म सेतु करुणायतन कस न कहु असुराम, लोग दुखित दिन दुई दरस देखी लहु विश्राम। वशिष्ठ जी कहते, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी है, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर। राम बचन सुनि सबय समाजु, जनु जल निधि मोहु बीकल जहाजु, सुनि गुर गीरस मंगल मूला, भयहु मनहु मारुत अनुकूला। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयति हूँ काल नहाही, जो बिलो की अग ओगन साई, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरखई, हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयास्विनी नदी में अथवा पयास्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सांझ कल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पाप के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रघुनाथ जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सेलवन देख जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाही, झर ना झरहि सुधा समवारी, त्रिविध तापहर त्रिविध वयारी। सब श्री रघुनाथ जी के पर्वत मतलब कामद गिरी और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेता है। बिटप बेली तृण अगणित जानी, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शीला सुखद तरु छाही, जाई बरनि बन छवि के ही पाही, जाई बरनि बन छवि के ही पाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं, वृक्ष की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किसी से वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरहु जल विहगा, कूजत गुंजत भृंगा, सरनि सरोरहु जल विहगा, कुजत गुंजत भृंगा, बेर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंगा, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में
बैर रहित होकर विहार करे। कोल किरात भिल्ल वनवासी मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी भरी भरी परन पुट्टी रुचि रौरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत समान स्वादिष्ट मधु मतलब शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़िया मतलब आंटियों को सब ही देही कर विनय प्रणामा कही कही साद भेद गुण नामा देही लोग बहु मोल न लेही फिरत राम दुहाई देही फिरत राम दुहाई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों को अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री रघुनाथ जी की दुहाई देते हैं। कहाई तने हम गन मृदुवानी मानत साधु प्रेम पहिचानी तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दरसन राम प्रसादा पावा दरसन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा है, हम नीच निषाद है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही हमने आप लोगों की दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा जस मरुधर निदेव धुनि धारा राम कृपाल निषाद नेवाजा परिजन प्रजहु चहिय जस राजा परिजन प्रजहु चहिय जस राजा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रघुनाथ जी ने निषाद पर कैसी कृपा की। जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार है और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि संकोच तजी करिय छोलु लखिनेहु यह जिय जानि संकोच तजी करिय छोहु लखिनेहु हम ही कृतारथ करन लगी फल तृणांकुर लेहु फल तृणांकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे देव काहा तुम देव काहा हम तुम ही गोसाई इंधन पात की रात मिताई इंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई ले ही नवासन बसन चोराई हम जड़ जीव जीव गन घाती कुटिल कुचाली कुमाती कुजाती कुटिल कुचाली कुमाती कुजाती। कुल भी लोग कहते हैं, निषाद लोग कहते हैं
हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाल बुद्धि और कुजाती है। पाप करत निसिबासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट घाई। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मीटे दुसहा दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे, तिनके भाग सराहन लागे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग्य सब अनुराग, बचन सुनावही। बोलनी मिलनी सिय राम चरण, स्नेहु लखी सुख पावही। नर नारी निदरही नेहु निज सुनी, कोल विलनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोहले लोकतीरा, लोहलो लोकतीरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, मतलब उसे धिक्कार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वाणी सुनकर सब नर नारी अपना कहते हैं कि हे कि यह रघुवंश मणि श्री रघुनाथ जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहुओर प्रतिदीन प्रमुदित लोग सब, जलज दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, मतलब प्रसन्न होकर नाचते कूदते। पूरा जन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीती। सिया सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे। उनके दिन पल के समान बीत जाते। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर माता जानकी जी सब सासुओं को आनंद पूर्वक एक सी सेवा करती है। लखन मरमु राम बिनु काहू, माया सबसिय माया माहू। सिया सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लई सुख सिख आशीष दीनी। तिन लई सुख सिख आशीष दीनी। श्री रघुनाथ जी की सेवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना।
सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री जानकी जी की माया में ही है। माता श्री जानकी जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखिसिया सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचितानी अघाई, अवन जमहि जाचति कैकेयी, महीन बिचु विधि मिचु न देई, महीन बिचु विधि मिचु न देई। श्री सीता राम जी श्री माता जानकी जी समेत दोनों भाइयों मतलब श्री रघुराज जी और लक्ष्मण भैया को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी जी भरपेट पछताए। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक कहूँ वेद विदित कवि कहाही, राम विमुख थलु नरकन लहाई, यहु संशयो सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही, राम गवन विधि अवध की नाही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लोक और वेदों में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रघुनाथ से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रघुनाथ जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचु सुचि सोचा, निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोचा, नीच कीच बिच मगन जसा, मिनहि सलील सकोचा, मिनहि सलील संकोचा। श्री श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे मतलब तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरी भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे, और श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा रही तो पुनः कल जैसे रघुनाथ जी के अलौकिक चरित्र को भाव के साथ श्रवण कर पाएंगे, और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा हुई तो भक्ति और भाव के साथ कल हम श्री रघुनाथ जी की चरित्र गाथा को सुन पाएंगे। तो आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।